हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। ये वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो आपके एमपी पटवारी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, जिनके इस बार आपके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से एमपी पटवारी का अटैम्प्ट देना चाहते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सामान्य ज्ञान के इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी में पहले ही पूछे जा चुके हैं और आपको पता है व्यापक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है एविएशन रिसर्च सेंटर, जिसको हम विमानन अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं। इसके अलावा आईबी हो गया, इसके अलावा सीसीआई, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया किस संगठन को आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है, तो वह है आपका सीसीआई। सीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है या कहा जाए वैधानिक निकाय। अगर ध्यान रखना है, सीसीआई संवैधानिक निकाय नहीं है, सीसीआई क्या है, वैधानिक निकाय है, यह आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है आपको, जो सीसीआई है इसको आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। सीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नई दिल्ली है। इसके अलावा अगर आपसे सीसीआई का पूछा जाए कि सीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी सीसीआई की। इसके अलावा सीसीआई के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सीसीआई के अगर आपको पहले चेयरमैन पूछे जाएँ कि पहले चेयरमैन इसके कौन थे, ये अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे सीसीआई के थे आपके धनेंद्र कुमार। कौन थे? धनेंद्र कुमार। अगर वर्तमान में पूछा जाए सीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता हैं वर्तमान में सीसीआई के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रॉ हमारे भारत की एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है, यानी बाहरी खुफिया एजेंसी है, और ध्यान रखना है एजेंसी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो रॉ है, रॉ के बारे में आपको रॉ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपका रॉ का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेशन की बात की जाए तो 21 सितंबर 1968 को रॉ का फॉर्मेशन हुआ था या रॉ की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता दें, रॉ के पहले अगर आपको डायरेक्टर पूछा जाए, पहले निदेशक पूछा जाए, तो वह कौन थे? रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव क्या थे? आपके रॉ के प्रथम डायरेक्टर थे या निदेशक थे। और अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में निदेशक कौन है, तो रॉ के वर्तमान में निदेशक है सामंत गोयल। सामंत गोयल, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आईबी जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसके जो बात की जाए तो यह आपकी क्या है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आईबी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह कौन सी एजेंसी है, तो यह है इंटरनल खुफिया एजेंसी या आंतरिक खुफिया एजेंसी। इंटरनल खुफिया एजेंसी या आंतरिक खुफिया एजेंसी, आंतरिक खुफिया एजेंसी, आंतरिक खुफिया, यह आपकी क्या है, आईबी है। और अगर रॉ की पूछा जाए तो वह है एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी। इसके अलावा आईबी के बारे में ध्यान रखना है कि आईबी के अगर आपको पहले डायरेक्टर पूछा जाए या पहले निदेशक पूछा जाए तो वो थे टीजी संजीवी पिल्लई। टीजी संजीवी पिल्लई थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वह है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अधिकार देता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 108, 156 और 100, और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 100। तो ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 108 है, यह आपका क्या है, यह आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 108। और कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से एक राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें जीतनी आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है 2% सीटें या 11 लोकसभा सीटें जीतना अनिवार्य है। किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से कम 11 सीटें या 2% सीटें जो हैं वह लोकसभा की जीतना अनिवार्य होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ के रूप में निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो दोस्तों यहाँ पर शपथ पूछी गई है, किसी मंत्री के पद की शपथ आपकी किस अनुसूची में निहित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अनुसूची आपकी
तीन है यह आपकी क्या है, यह आपके शपथ से संबंधित है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो अनुसूची 2 है यह आपके किससे संबंधित है, इसमें वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। पहले आम चुनाव आपके कब हुए थे, तो 1951-52 में आपके पहले आम चुनाव हुए थे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जोड़ी बताना है कौन सी सही है। तो वह है आपकी भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, भाग नंबर जो नागरिकता है यह आपकी भाग नंबर 2 से संबंधित है। नागरिकता आपकी भाग 2 से संबंधित है। इसके अलावा जो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 से संबंधित है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और आपका जो अनुच्छेद 51 है वो अनुच्छेद 51 के काम में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन, एक चीज़ और ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो टोटल 22 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति या प्रारूप समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर के एम मुंशी, ए.वी. ठक्कर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी और यहाँ पर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो ए.वी. ठक्कर जो थे यह आपके भारतीय संविधान के मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी में पूछा जाता है टोटल कितने मेंबर थे, तो अध्यक्ष सहित टोटल 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के या मसौदा समिति के आपके अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके भीमराव अंबेडकर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें जो आपके एक और काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो डीपी खेतान आपको ऑप्शन दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो डीपी खेतान के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य आपके डीपी खेतान भी थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसके अलावा ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो जो आपका पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई आपके 1982 को आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यह भी क्वेश्चन आपके काफ़ी रिपीट होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1988 में। इस 61वें संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत आपका क्या किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यह पूछा जाता है कि ये 61वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो यह हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। राजीव गांधी के समय में यह आपका संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे आपके वेंकट रमन। कौन थे, वेंकट रमन। यह आपके भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे उस वक्त, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाएं और लोकसभा, राज्यसभा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा गया कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संसद के आपके अंग अगर पूछे जाएँ तो एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। हमारी भारतीय जो संसद है यह आपकी क्या है, द्विसदनात्मक है। कौन सी है, द्विसदनात्मक है, यह आपको ध्यान रखना है।
मतलब अगर भारतीय संसद को कहा जाए तो वह है द्विसदनीय विधायिका। क्या है भारतीय संसद, क्या है? द्विसदनीय विधायिका। कौन कौन से सदन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, इसलिए इसको द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। राष्ट्रपति भी हमारे भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है, तो यह आपको ध्यान रखना है। टोटल 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह आपको ध्यान रखना है। राज्य की विधानसभाएं जो हैं वह हमारे भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना है संसद से संबंधित आपके आर्टिकल ध्यान रखना है। सरल एक ट्रैक मैं बता रहा हूँ सरल के नाम से। सा से आपका हो जाएगा संसद। अनुच्छेद जो 79 है यह आपका संसद से संबंधित है। और रा से आपका हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 से संबंधित है। और लोकसभा जो है, लोकसभा का प्रावधान आपका अनुच्छेद 81 में है। मतलब आपके सरल से आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 79 पूछा जाए तो संसद से संबंधित, अनुच्छेद 80 पूछा जाए तो आपका राज्यसभा के गठन से संबंधित, और लोकसभा के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 81 है। आपको ध्यान